नमस्कार, मैं हूं सुधांशु पुरी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। मामला है जेपीएनआईसी से जुड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आमने सामने आ गए हैं। डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जेपीएनआईसी को लेकर के एक मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि जेपीएनआईसी जो अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसकी सोसाइटी को उत्तर प्रदेश सरकार ने भंग कर दिया और भंग करने के बाद एलडीए को सौंप दिया गया, लखनऊ विकास प्राधिकरण को, कि वह इसका रख रखाव करेगी। जिसे लेकर अखिलेश यादव का आजमगढ़ में एक बयान सामने आया, क्योंकि उन्होंने एक से चंदा लिया, 500 रुपए चंदा लिया और समाजवादियों से वो चंदा लेंगे और उन्होंने इच्छा जाहिर करी यदि एलडीए कभी भविष्य में इसको बेचता है तो वो समाजवादियों को याद करेगा, समाजवादी पार्टी इसे खरीदना चाहेगी। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि 2012 से 17 की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, वो कामों की नहीं कारनामों की थी। उनका ये बयान सामने आया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। ब्रजेश पाठक ने तंज भरे लहजे में अखिलेश यादव को कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार कारनामों की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा जो बजट करीब 225 करोड़ रुपए का था, वो जाकर करीब 800 करोड़ तक पहुंच गया। जनता के पैसों की लूट की गई और उन्होंने धन्यवाद किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि जनता के पैसों की जो लूट हो रही थी उसे बंद किया है योगी आदित्यनाथ। तो कुल मिलाकर साफ है कि जेपीएनआईसी को लेकर, जो कि अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे लेकर आमने सामने आ गए हैं भाजपा और सपा। जो भाजपा सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि 2012 से 17 जो अखिलेश यादव जिस सरकार में सीएम थे उत्तर प्रदेश के, वो कामों की नहीं है कारनामों की है। क्योंकि अखिलेश बार बार कहते हैं कि हमने काम किया है, तो कामों की सरकार नहीं है कारनामों की है। ये बात बोली है ब्रजेश पाठक ने। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो 200 करोड़ रुपए के करीब का बजट था, वो 800 करोड़ पहुंच गया। जनता के पैसों की लूट की जा रही थी और उन्होंने धन्यवाद किया मुख्यमंत्री को। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सोसाइटी को भंग कर दिया और एलडीए को सौंप दिया। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हुआ और कैबिनेट के प्रस्ताव पास होने के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण को जिम्मा दे दिया गया जेपीएनआईसी का। हालांकि अखिलेश यादव ने इसको खरीदने की इच्छा जाहिर करी है कि अगर भविष्य में एलडीए कभी बेचता है तो समाजवादियों को वो याद करेगा। उन्होंने साफ साफ कहा जिस तरीके से प्लासियो मॉल की सेल की गई, उस तरीके से अगर वो जेपीएनआईसी को कभी सेल करता है एलडीए, तो समाजवादी पार्टी उसे खरीदना चाहेगी, जो कि नेताजी का सपना था। ऐसा कहना था अखिलेश यादव का। आजमगढ़ में कहा था अखिलेश यादव ने, जिसके बाद बयान आना स्वाभाविक था। डिप्टी सीएम का बयान आया और बयान के बाद सियासत गर्म हो गई। डिप्टी सीएम ने बयान दिया कि कामों की नहीं कारनामों की सरकार थी अखिलेश यादव की। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जनता के पैसों की लूट मची थी, वो प्रदेश सरकार ने यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे बचाया है और एलडीए को सौंपना, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। अब देखना यह है कि जेपीएनआईसी का जो मुद्दा है, जो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में तीखी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, ये आखिर कहां तक जाता है। क्या एलडीए जेपीएनआईसी को बेचेगा और यदि बेचेगा तो क्या समाजवादी पार्टी उसे खरीदेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत के लिए लखनऊ।